नमस्कार सभी को, कैसे हो आप सब लोग। इस वीडियो में हम लोग जानते हैं कि फैब्रिक का ग्रेन मतलब क्या है। ठीक है, ये रहा फैब्रिक। और फैब्रिक में जहाँ पे भी ये एड्ज रहता है ना, सेल्वेज कहते हैं इसको, ठीक है, या सेल्फ एड्ज बोलते हैं। इसके साथ साथ जो डायरेक्शन है, इस डायरेक्शन को लेंथ वाइज बोलते हैं। ओके, स्ट्रेट ग्रेन्स, लेंथ वाइज या फिर स्ट्रेट ग्रेन। और इसमें जो इसे परपेंडिकुलर होके जो जा रहा है ना इधर, इसको हम लोग क्रॉस ग्रेन बोलते हैं। ओके, ये रहा स्ट्रेट ग्रेन और ये रहा क्रॉस ग्रेन। और ये जो जो एग्जैक्ट इन दोनों के बीच में जो आ रहा है ना, इसको हम बायास कहते हैं। अब इसमें फैब्रिक में क्यों ऐसे कैटेगराइज किए हैं, इसका 3 अलग अलग प्रॉपर्टीज है। एक, ये जो स्ट्रेट ग्रेन है ना, ये स्ट्रेच नहीं होता है। जो भी वोवन फैब्रिक है उसमें स्ट्रेट ग्रेन कभी स्ट्रेच नहीं होता है, ये बहुत स्ट्रेंथ रहता है इसमें। और जो क्रॉस वाइज ग्रेन है ना, इसमें थोड़ा स्लाइटली इसमें स्ट्रेचिंग एबिलिटी रहता है। ठीक है, इसमें स्ट्रेचिंग एबिलिटी है। और जो बायास है इसमें बहुत ज़्यादा स्ट्रेच होता है। देखो, ये कपड़ा बहुत ज़्यादा स्ट्रेच होता है। ठीक है, ये 3 प्रॉपर्टीज है फैब्रिक के। ठीक है, अभी कपड़ा जब हम लोग बनाते हैं, कोई मान लो अभी टॉप बना रहे हैं, तो हम लोग हमेशा उसको स्ट्रेट ग्रेन में ही कट करना चाहिए। ठीक है, इसको स्ट्रेट ग्रेन में ही करना चाहिए, आपको क्रॉस वाइज या बायास में कभी भी नहीं करना चाहिए। ओके, क्यों? मतलब एक तो स्ट्रेट ग्रेन में ज़्यादा स्ट्रेंथ होता है, और जैसे भी आप बनाओगे स्ट्रेट ग्रेन में, वो आप कोई लेडीज़ का कभी देखोगे 3-4 वॉश के बाद ना उसका जो ड्रेस का जो हेमलाइन रहता है, बॉटम वाला हिस्सा रहता है, वो थोड़ा ऊपर नीचे हो जाता है, या फिर उसका शेप थोड़ा खराब हो जाता है। वो अगर विड्थ वाइज में करेंगे वो प्रॉब्लम आएगा। इसीलिए आपको हमेशा लेंथ वाइज में ही कट करना है। देखो, ये है अभी मान लो, हाँ देखो, ये है मेरा पेपर पैटर्न। ठीक है, जो ये बनाना मैं आपको सिखाऊंगी, ये बस एक सैम्पल है। इसको हमेशा ऐसे ही रखना है। ठीक है, लेंथ वाइज ऐसे रखना है। तब क्या होगा, हमको स्लाइट विड्थ जो आएगा ना साइड में, वो जैसे हम लोग सांसें लेते हैं या फिर हम मूव करते हैं ना अपना बॉडी को, तो हमको साइड वाइज स्ट्रेच की ज़रूरत होता है। ओके, तो ये ऐसा ही कट करना है। ठीक है, अब जो भी अगर आपको कुछ विड्थ वाइज में चाहिए तो आप ऐसे, ठीक है, ये विड्थ वाइज में हम लोग स्लीव्स कटिंग करते हैं। कभी कभी हम लोग जो योक लगाते हैं ना जेंट्स का शर्ट में, वो सब हम विड्थ वाइज में करते हैं। और ये रहा बायास। बायास में नॉर्मली हम लोग ये पाइपिंग का जो स्ट्रिप्स होता है ना, वो कट करके लेते हैं। ठीक है, ये 3 हो गया आपको कि कैसे कपड़ा का प्रॉपर्टी है। ठीक है, आपको हमेशा कपड़े में लेंथ वाइज ग्रेन से लेना है। अब उसको हम जब भी हम लोग पैटर्न बनाएंगे ना, देखो ये रहा कपड़ा। अगर मान लो ये कपड़ा है, तो देखो ये स्ट्रेट लाइन में रखा हुआ है, ये डायगोनल में है, बायास में है, और ये क्रॉस वाइज में है। ठीक है, ऐसे इसको पिक्चर में रिप्रेजेंट करते हैं। ओके, अभी मैं बताती हूँ प्रॉब्लम क्या होता है। कभी कभी ना हम लोग सलवार कमीज का जो मटेरियल है, अभी मेरे पास एक आया है सिलने के लिए ऑर्डर है, तो देखो ये रहे कपड़ा। ओके, अब ये कपड़ा में क्या हुआ है, प्रिंट देखो ऐसा है, ये एक पेस्ले प्रिंट है जो ऐसा है। ओके, तो इसमें क्या हुआ है, ये कपड़ा में एक तो ये है लेंथ वाइज, ठीक है, यहाँ पे सेल्वेज है हमारा, लेकिन इसका प्रिंट विड्थ वाइज में किया हुआ है। देखो, अभी हमें इसको लेंथ वाइज में मैं काट नहीं सकती हूँ क्योंकि इसका प्रिंट विड्थ वाइज में। अब अनफॉर्चुनेटली मुझे विड्थ वाइज में ही इस ड्रेस को बनाना होगा। अगर इस पे लाइनिंग या अस्तर का कपड़ा नहीं लगा और मैं ऐसे ही इसको स्टिच कर दी, तो ये 2-3 वॉश के बाद ये भी वही प्रॉब्लम आएगा, ये अनइवन हो जाएगा और ये एकदम नीट फिनिश नहीं रहता है सीने के बाद। ठीक है, तो जब भी आप कपड़ा खरीदोगे, आप इस ग्रेन लाइन का आप ख्याल रखिएगा। ओके, मतलब ये वोवन फैब्रिक में, दूसरा नेट फैब्रिक हो गया या फिर कोई सिंथेटिक फैब्रिक है जिसमें स्ट्रेचिंग एबिलिटी थोड़ा कम रहता है, उसमें आप लेंथ और विड्थ दोनों साइड में यूज़ कर सकते हैं। लेकिन जब आप कॉटन के ऐसे कपड़े लेंगे ना, तो आपको लेंथ वाइज और विड्थ वाइज का ज्ञान होना बहुत ज़रूरी है। वरना अब इतना मेहनत लगा के आप कपड़े स्टिच करोगे और स्टिच करने के बाद उसका फिनिशिंग अच्छे से नहीं दिखेगा, वो प्रॉब्लम है। देखो, ये रहा पेपर पैटर्न।
ब्लाउज का फ्रंट पार्ट है, इसको आपको ऐसे ही लेंथ वाइज में ही रख के काटना है। ओके, चलो ये हो गया आपका ग्रेन लाइंस के बारे में इंफॉर्मेशन। आपको कुछ भी डाउट होगा तो आप मुझे कमेंट करके बताइए, क्योंकि ये बहुत बेसिक चैप्टर है। इसको अगर आप समझ लेंगे तो आप मतलब ये एक ऐसा चैप्टर है जो आप फ्यूचर में जितना भी स्टिचिंग आप करोगे तो सबसे पहले ये चैप्टर आपको याद रखना पड़ेगा। ओके, इसको भूल के आप कुछ नहीं कर सकते, मतलब आप करोगे भी तो रिजल्ट खराब आएगा। ठीक है, आपको डाउट होगा तो आप मुझे मैसेज कर दीजिए, क्या बोलते हैं उसको, रिएक्ट कीजिए। ओके, चलो तो हम लोग ग्रेन्स के बारे में तो सीख लिए। तो कपड़ा में ग्रेन आइडेंटिफाई करना तो आ गया। अभी कपड़ा कट करने से पहले हम लोग जब ये क्लास लेते हैं तो हम लोग ना इस ब्राउन शीट पे कटिंग करते हैं। ओके, जो सीख रहे हैं वो लोग को ब्राउन शीट में ही फर्स्ट कटिंग करना है, पैटर्न्स ब्राउन में ही बनाना है। तो ब्राउन शीट में आपको कैसे पता चलेगा कि लेंथ वाइज है विड्थ वाइज है ना? लेकिन आपको ब्राउन पेपर में भी ऐसा ही काटना है। ओके, जो लेंथ वाइज है आपको लेंथ वाइज पैटर्न ही बनाना है, जो क्रॉस वाइज में आएगा वो क्रॉस वाइज पैटर्न में ही बनाना है, और बयास जो है उसको बयास में ही आपको कटिंग करना सीखना पड़ेगा। ये सब आप अगर ये क्लासेस अगर आप अच्छे से सीख जाओगे ना तो आपको जैसे आप ग्रो करोगे डिज़ाइनिंग में, आपको मतलब ऐसे छोटे छोटे गलतियाँ आप नहीं करोगे, अभी से आप अच्छा सीखते जाओगे। ओके, देखो ये है ब्राउन पेपर, और ब्राउन पेपर को अगर आप थोड़ा नज़दीक से देखोगे तो इसके ऊपर छोटे छोटे लाइंस दिख रहे हैं आपको, ये हम लोग एज ग्रेन लाइंस यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, देखो ये है लेंथ वाइज का ग्रेन जो चल रहा है, देखो एकदम पैरेलल चल रहा है। ठीक है, ये एड्ज और ये ऐसे आ रहा है, और अभी जो ऐसा परपेंडिकुलर में जो आएगा, मतलब देखो ऐसा, ये है विड्थ वाइज का लाइन, और ये जो बीच में ये है ना, ये एग्जैक्ट 45 डिग्री एंगल में है। ठीक है, इसको हम बयास पीस कहते हैं। ये बयास कट जो है, बयास पीस जो है, ये बहुत लिमिटेड एरियाज में काम आता है। एक तो हो गया पाइपिंग में आ जाएगा, ये नेक का जो पाइपिंग करते हैं उसमें आएगा, और स्लीव्स अगर पाइपिंग करके आप थ्रेड पाइपिंग, कॉर्ड पाइपिंग आप अगर करोगे तो ये इसके अंदर कॉर्ड आप लगा करके आप बहुत अच्छा फिनिशिंग आता है। अगर आप लेंथ वाइज या विड्थ वाइज में कट करके अगर आप उसमें कॉर्ड वाला फिनिश करना, कॉर्ड वाला पाइपिंग करोगे ना, तो उसमें बहुत सारा मतलब वो एक सॉफ्टनेस नहीं आएगा, एक फ्लेक्सिबिलिटी नहीं आएगा। आपको ये बयास पीस ही यूज़ करना है वो कॉर्डिंग में, पाइपिंग में, तब आपका एकदम बहुत अच्छे से फिनिशिंग आएगा। ओके, और ये बहुत ज़्यादा फ्लेक्सिबल, इलास्टिसिटी ज़्यादा होता है इसमें, मतलब स्ट्रेचेबल एबिलिटी जो है बयास में ज़्यादा होता है। जैसे मैंने कपड़े में बताया था, देखो कितना स्टिच हो रहा है। ओके, इसमें रिंकल्स भी बहुत कम आते हैं। तो ये आपको नेक फिनिशिंग में यूज़ करना है, कॉर्ड पाइपिंग में यूज़ करना है, ऐसे ऐसे। जैसे मैं आपको स्टिचिंग क्लासेस आगे में लेते जाऊंगी, मैं आपको बताऊंगी कि ये बयास पीस कहाँ कहाँ यूज़ होता है। और 90% ऑफ द टाइम, जैसे मैंने बोला, फैब्रिक को आपको लेंथ वाइज में ही कट करना है। फ्रंट पैटर्न हो गया या बैक पैटर्न हो गया, स्लीव का पैटर्न हो गया, सब आपको लेंथ वाइज में ही करना है। लेकिन अगर कपड़ा कम है सिर्फ, तब आप स्लीव्स को विड्थ वाइज में भी आप यूज़ कर सकते हो। और जो शर्ट्स वगैरह बनाओगे उसमें आपको कंपलसरी योक वगैरह विड्थ वाइज में ही लेना है। ठीक है, इस डायरेक्शन में ही आपको लेना है। और वो जैसे स्टिच होगा ना, वो अगेन वो लेंथ वाइज में ही अटैच लेंथ वाइज में ही होता है, पर कटिंग आपको विड्थ वाइज में करना है। ओके, इतना क्लियर हो गया ना? तो चलो अभी बयास के बारे में, ग्रेन लाइंस के बारे में तो सारा डाउट्स मुझे लगता है क्लियर हो गया। अगर आपको कोई डाउट्स है तो प्लीज़ आप कमेंट बॉक्स जो है ना उसमें आप पूछिए, और पहले बताइए कि आपने सब्सक्राइब किया है, सो दैट मैं आपको हमारा कम्युनिकेशन जो है वो इजीली चलता रहेगा। ठीक है, आप पहले बोलो सब्सक्राइब कर लिए, उसके बाद आपका जो भी प्रॉब्लम है आप मुझे सेंड कीजिए, मैं आपको रिस्पॉन्स में बता देती हूँ। ओके, चलो फिर हम लोग फिर मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में। ओके, बाय।